हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो देखते देखते दिवाली भी चली गई। तो ये दिवाली आपकी कुछ खास थी या नहीं, अच्छे से मनी या नहीं, आपने कुछ अच्छा काम किया कि नहीं, कुछ अलग काम किया कि नहीं, सोचने वाली बात है। ये तो आप ही बेहतर से जान सकते होंगे ना कि आपने क्या किया। देखिए क्या होता है ना, चीजें आती हैं चली जाती हैं, ऐसे हमारे जीवन में रिश्ते भी कुछ होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, लोग भी होते हैं, कोई भी सिचुएशन भी ऐसी होती है ना, आती है चली जाती है। लेकिन हमें एक समझदारी तो दिखानी ही चाहिए, वो ये कि देखिए बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होने वाला है कि आप हाथ पे हाथ रख के सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा चिंता से ग्रसित हैं। और जानते हैं क्या होता है ऐसे सिचुएशन में, जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो क्या होता है ना कि आपका रोज का समय निकलता जाता है। कैसे? ओवर थिंकिंग करने में। आप घंटों बैठ के सोचते रहते हैं, घंटों बैठ के सोचते रहते हैं, कर कुछ भी नहीं पाते हैं, बस सोचने में ही पूरा समय बिता देते हैं। इवन मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मानसिक रूप से इंसान बीमार भी पड़ जाता है बहुत ज्यादा सोचने से। ऐसा होता होगा, आप लोग भी देखते होंगे। और ये पता भी नहीं चलता हमें कि हम बीमार पड़ रहे हैं, है ना। हमारी हमारी कितनी स्थिति खराब हो रही है और चीजें कितनी बिगड़ रही हैं, हम ये समझ भी नहीं पाते हैं। वो तो तब समझ में आता है जब बहुत समय बीत जाता है और फिर अपने ही रियलाइज भी होता है कि ये चीजें गलत हो रही हैं, मैं ही गलत कर रहा हूँ, चलो कुछ ट्राई करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज, मैंने अभी जैसे बोला ना कि कोई भी चीज रहती नहीं है, आती है चली जाती है। तो ऐसे ही ये सोच भी होती है, आती है चली जाती है। लेकिन अब हमें अगर ये समझदारी होनी चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम है या जो भी चिंता हमें हो रही है, ये कुछ समय के लिए है, बाद में ये सिचुएशन चेंज होने वाली है। तो फिर हम क्यों समय बर्बाद करें, अभी से क्यों ना हम अपनी सिचुएशन को बदलने का प्रयास करें, यानी कि सकारात्मक हम रहें। अगर आप बहुत ज्यादा निगेटिव आपके लाइफ में हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उस समय आप सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हैं, आप ये सोचते हैं कि कैसे अब लाइफ को अच्छी जगह पे लेके जाया जाए, कैसे अच्छा रास्ता पकड़ा जाए। तो अब जो ये चीजें बाद में होंगी, जो देखिए चीजें तो बदलेंगी बदलेंगी, हमेशा आप ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते, हमेशा आप चिंता नहीं कर सकते। उस चिंता का कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि ये चिंता करना बेकार है, हमें यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन ये बहुत बाद में पता चलेगा। अगर आप समझदार, ये जो मैं बता रही हूँ, अगर समझदारी से काम शुरू में ही किया जाए, जैसे चिंता होती है, हाँ भाई कुछ समय तक चलता है, इमोशन होते आते हैं, हमें चिंता होती है, तो अगर कुछ समय के बाद हम खुद से उसको बनाने का प्रयास करें, अपने आप पे न छोड़े कि सिचुएशन जो है ना अपने आप सही होगी। आप सोचते होंगे ना, कभी कभी सुनते भी होंगे कि सब लोग कहते हैं कि अरे आप अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ ठीक तो होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा समय ले लेता है। क्यों ना हम उसे अपने प्रयासों द्वारा जल्दी से जल्दी ठीक करने का प्रयास करें। तो जब भी आपको बहुत ज्यादा चिंता हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, आपको लगता है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, मैं मानसिक रूप से बीमार पड़ रहा हूँ, तो फिर वहां से अपने आप को बदलने का प्रयास तुरंत करें। क्योंकि ये सिचुएशन, वही बात है ना कि अपने ही लिए नुकसानदायक होती है। तो ये चीजें मैं भी करती थी, आज भी मैं करती हूँ। हाँ, मेरे से मैं भी, ऐसा नहीं है कि हर समय पॉजिटिव रहती हूँ। कोई भी बात हो जाती है या ऐसा कुछ लगता है तो टेंशन हो जाती है ना। क्योंकि अपने जब जब हम कुछ सोचते हैं कि हमारी लाइफ ऐसे चलेगी या हम कोई काम कर रहे हैं, इस तरह से चलना चाहिए, लेकिन जब वहां से हमारे मन का नहीं होता है, कोई चीजें अचानक से बदल जाती है, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो अचानक से चीजों को बदल देते हैं, तो फिर वहां से हमें टेंशन होना शुरू हो जाता है। फिर हमें वही होता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम सोचने लगते हैं। तो हर चीज जब अपने मन मुताबिक करनी है, तो हमें ये समझदारी भी दिखानी चाहिए कि सिचुएशन जब गलत हो, हमारे लिए निगेटिव चीजें हो रही हैं, तो वहां पे पॉजिटिव करना हमारा कर्तव्य बनता है अपने लिए। क्योंकि हमें टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में। और विश्वास मानिए, अगर आप बिना टेंशन के कोई काम करेंगे, बिना चिंता के, बिना डर के, ठीक है, अगर आप कोई भी काम करेंगे, तो आप देखेंगे ना कि 100% आप सफल हो रहे हैं। तो ये चीज करके देखिए। और क्योंकि लाइफ आपकी है, समय भी जा रहा है तो आपका जा रहा है, जो भी है। अब देखिए दिवाली का समय था, मैं खुद समझ सकती हूँ उस चीज को, क्योंकि मैं भी एक गृहिणी भी हूँ, जॉब भी करती हूँ, सारी चीजें हैं। तो जॉब को तो छुट्टी मान लीजिए एक दिन पहले हुई, लेकिन इधर 3-4 दिन से, जैसे मतलब समझिए दिवाली के 2-3 दिन पहले आज तक, मतलब काम से कहीं से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। अभी तो साफ सफाई चली, फिर कल पूरा दिन खाना बनाने सफाई में, फिर आज का दिन भी तो आप मार्केट निकल के बाहर चले गए। तो ये सारी चीजें जो हुई ना, तो ये मान के चलिए कि ऐसी ही होती हैं कि आप कितना भी बचना चाहिए, लेकिन ये चीजें बच नहीं सकते। हाँ, आज ये था कि जैसे आज दिवाली कल खत्म हो गई, तो आज हम लोग फ्री थे, तो आज हम लोग मूवी चले गए थे। अभी भूल भुलैया 3 लगी है ना, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मूड चेंज कर लेते हैं। अच्छी है मूवी, बहुत अच्छी है, परिवार के साथ देखने वाली है। तो गए तो वहां पे, लेकिन ये बात है कि समय तो गया उतना, आप निकले 1-2 घंटा, फिर वहां जाके, तो ये सारी चीजें।
लेकिन अब क्या है कि अब आप काम पे वापस आएंगे, ठीक है, वापस तो आना ही पड़ेगा क्योंकि आपको काम करना है। तो वही बात है कि फिर आपको अपने से ही प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो आराम करना किसको नहीं अच्छा लगता है, समय को ऐसे बिताना किसको नहीं अच्छा लगता है। सब लोग चाहते हैं ना अपने कंफर्ट जोन में रहें, लेकिन अपने से मुझे करना पड़ेगा। अब चीजों को फिर से पहले की चीजें लाने पड़े, हो गया, बहुत हो गया, 3-4 दिन बहुत हो गया, हालांकि कोई बैठा नहीं था, बहुत काम था, लेकिन फिर भी अब मुझे चीजों को चेंज करना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप भी, जब लगता है कि सिचुएशन अब बहुत ज्यादा खींच रहा है, समय खींच रहा है ना, चीजें सही नहीं हो रही है, तो अपने से प्रयास करना पड़ेगा। कोई भी चीज अपने से नहीं होती है, तो बस सकारात्मक रहिए, चिंता मत करिए। देखिए लाइफ को चलाना एक तरह से आसान भी है, कठिन भी है। कठिन उसके लिए है जो लाइफ को समझता नहीं है, और आसान उसके लिए जो समझ गया है, क्योंकि वो हर सिचुएशन को हैंडल करना जान जाता है। तो आप समझदार बनिए, है ना, आपको समझदार बनना ही पड़ेगा, नहीं तो वही बात है कि लाइफ निकलती चली जाएगी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन समझदारी बिल्कुल भी नहीं, वो अंत तक परेशानी होते हैं, लाइफ उनके हाथ से निकलती चली जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग कहते हैं किस्मत की बात है, भाग्य की बात है, होती हैं चीजें, चलिए मानते हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए वो सब कर्म के खेल होते हैं, कि हमने जैसा कर्म किया है उसी के अनुसार हमारे साथ चीजें होती हैं। तो उसको हम जो भी आप नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।